साहिवाल वाकया पर सीटीडी की नई वजाहत। सीटीडी के मुताबिक गुज़श्ता रोज सेफ सिटी कैमरे से एक मुश्तबा कार की निशानदही की गई। कार लाहौर से साहिवाल जा रही थी। साहिवाल की सीटीडी को गाड़ी रोकने की हिदायत की गई। अहलकारों के रोकने पर गाड़ी ना रोकी गई। ड्राइवर ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। टीम की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द ज़ेशान और साथ बैठी मुतासरा फैमिली हलाक हुई। गुजरावाला में लाहीवाला बड़ाइच के करीब सीटीडी की एक और कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सीटीडी जराए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त काशिफ और अब्दुल रहमान के नाम से हुई। मारे गए दहशतगर्द साहिवाल में जाम बहक होने वाले ज़ेशान के साथी थे, सीटीडी का दावा। ये बहुत अच्छे लोग थे, हर महल्लेदार इनसे पूछता। इनको 25 से 30 साल इस रोड पे कारोबार करते हुए हो गए। जिस फैमिली के बंदे मर गए उसके लिए कोई जवाब है? क्या ज्यादती हमारी पुलिस किस काम की है जो गरीबों को मार दे? मुकाबला निहायत मशकूक। सीटीडी के मुतजाद बयानात, कहां गया असलहा और खुदकुश जैकेटें, पैदा हो गए बड़े सवालात। पहले कहा कार सवार अफराद बच्चों को अगवा करके जा रहे थे, फिर दावा किया गिलानी के बेटे और अमरीके के अगवा में मुलव्वस दहशतगर्द थे। कार सवारों ने पहले फायरिंग की, जबकि ऐनी शाहिदीन और डीसी का कहना है गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, ना ही मजम्मत हुई। वो नायत शरीफ आदमी क्या कहते हैं, ये दहशतगर्द है। बच्चे मुझे मिल गए। सीटीडी के हाथों हलाक अफराद को पेट, सर और गर्दन में गोलियां लगीं। साहिवाल में मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहलकारों ने जीटी रोड पर कार सवार फैमिली पर दिन दिहाड़े फायरिंग की। 2 मर्द, 1 खातून और 13 साला बच्ची जाम बहक हुई। गाड़ी में दीगर बच्चे भी मौजूद थे। एक जख्मी हुआ, 2 बच्चियां बाल बाल बची। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में जख्मी होने वाले 3 बच्चों को लाहौर भिजवा दिया गया। उमैर, मुनीबा को जनरल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हादिया को जनरल अस्पताल पहुंचने के बाद वापस घर भिजवा दिया गया। साहिवाल वाकया, वुरसा का लाशें जीटी रोड पर रखकर एहतजाज। साहिवाल पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। पुलिस हुक्काम का कहना है मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, एहतजाज खत्म कर दें। जबकि मुजाहिरीन का कहना है मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। साहिवाल वाक़े की एक और वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है सीटीडी अहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं और गाड़ी से एक बैग निकाल रहे हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि सीटीडी अहलकार रोड पर खड़े हैं और रोड ब्लॉक है। हलाक अफराद की ओकाड़ा टोल प्लाजा से गुजरने की वीडियो भी सामने आ गई और टैक्स भी अदा किया। साहिवाल वाक़े में मुलव्वस अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर मुंतकिल, मुकदमा लाहौर थाने में दर्ज होगा। वजीर आला और आईजी खुद साहिवाल पहुंचे। अस्पताल में जेरे इलाज बच्चे की आयादत। वुरसा से इजहार ताज़ियत। उस्मान बुज़दार कहते हैं JIT बना दी गई जो शफ़ाफ तहकीकात करेगी। मुलव्वस अहलकारों को करार वाक़ई सजा देंगे। मुल्जिमों को सजा देकर मिसाल बनाया जाएगा। उधर वजीर आला ने सीटीडी की इब्तदाई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गाड़ी में पापा, मामा, बहनें और पापा के दोस्त थे। फायरिंग के वाक़े में बच जाने वाले बच्चे उमैर खलील का कहना है वो रिश्तेदारों के हाथ शादी में बुरेवाला जा रहे थे। पापा ने पुलिस की मिन्नतें की कि पैसे ले लें, गोली ना मारें, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर दी।
भाभी सी, मेरा भाई सी, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਗਰੀਬਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। 30 साल से कोट लखपत लाहौर के इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, स्टोर चलाते हैं। पुलिस फायरिंग से हलाक खलील के भाई का कहना है गाड़ी में भाई के साथ मोहल्लेदार ज़ेशान भी था। ज़ेशान को बतौर ड्राइवर लेकर गए। किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं था। पुलिस ने नाहक मार डाला। बहुत अच्छे लोग थे, मोहल्लेदारों की भी गवाही। इन्होंने गरीबों का सवाल वे छोटे छोटे निके निके बच्चे बेगुनाह वो ना कि वो जो बस के अंदर तस्वीर आई ना उन्हें पिछों लगी जाती गड्डी ने टारगेट कर दिता। नहीं वेख्या अंदर कौन, इन्होंने बाद पता लगा भी ये कौन ने। तो उनके साथ आज हुआ है, अगर किसी गरीब के साथ हुआ तो सारी उम्र लोग मर जाएंगे। क्या ज्यादती है हमारी पुलिस किस काम की है जो गरीबों को मार दे? क्यों मारे किसी गरीब को? कोई इंसानियत नहीं रहेगी किसी के लिए। खुदा का खौफ करे, आज उनके साथ ये हुआ कल किसी सबके साथ होगा। भूरेवाला का गांव जो था खुशियों वाला, साहिवाल के वाक़े के बाद मातम कदा बन गया। 293 EB में शादी वाले घर में लाहौर से आने वाले मेहमानों की मौत की खबर ने सबको रुला दिया। दुल्हा का कहना है मारे जाने वाले अफराद बेगुनाह थे। उधर CTD के हाथों बेटे की मौत का सुनकर मां गशी से निहाल। साहिवाल वाक़े के बाद वजीर आजम इमरान खान भी अफसुर्दा। वजीर आला पंजाब से मुसलसल राब्ते में रहे। शफ़ाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। मुआवनी खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का कहना है बच्चों वाला मामला इंतहाई दर्दनाक है। बच्चों की देखभाल हुकूमत करेगी। पंजाब पुलिस में जिन एहलकारों का माजी दागदार है उनकी निशानदही की जा रही है। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। गिरफ्तार 5 मुल्जिमों से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्तार मुल्जिमों की निशानदही पर खुजदार में कार्रवाइयां, मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मुल्जिमों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और दीगर सामान बरामद। तालिबान से अमन मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमरीका तालिबान से सालिसी में पाकिस्तान की मदद चाहता है। अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। कहते हैं अमरीका तालिबान से मुज़ाकरात में किरदार पर पाकिस्तान का ममनून है। फौजी अदालतों के मुतालिक तरमीमी बिल मार्च तक पेश करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं तो वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग से झगड़ा तब शुरू होता है जब वो अपने सरबराहों के लिए रिलीफ मांगते हैं। कराची के इलाके सोहराब गोट में अल आसिफ स्क्वायर के अतराफ में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। 15 से जायद मशकूक अफराद जेर हिरासत, असलहा और मुनशियात बरामद। उधर सोल्जर बाजार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। बादलों की फिर एंट्री। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मगरिबी हवाओं के बायस सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें होंगी। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से बादल बरसने की पेशगोई। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए नई तजावीज पेश कर दी। ट्रंप का तारिकीन वतन को नई रियायत देने का ऐलान। उन्होंने आर्जी स्टेटस रखने वाले तारिकीन के लिए 3 साला प्लान का ऐलान कर दिया। ट्रंप की मेक्सिको बॉर्डर पर स्टील की बाड़ लगाने की भी पेशकश। अमरीकी अफवाज का सोमालिया में फजाई हमला। अल शबाब के 52 दहशतगर्द हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक सूबा जोबा के शहर हलब में शिद्दत पसंद तंजीम के ठिकाने को निशाना बनाया गया।
अमरीकी अफवाज के मुताबिक सोमाली अफवाज पर हमले के जवाब में अल-शबाब के ठिकाने को निशाना बनाया गया।